नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ अमन यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ दिए जाते हैं। संख्या पद्धति से जो डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ पेपर में दे देते हैं उसका डायरेक्ट उत्तर कैसे देते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए संख्या पद्धति हम लोग कंटिन्यू करते हैं। संख्या पद्धति को, संख्या पद्धति संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। संख्या पद्धति में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उसका आंसर सिर्फ आप लोग भी डायरेक्ट दोगे। ठीक है, चलिए देखिए एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक अंकों की ध्यान से देखिएगा, एक अंकों की कुल संख्या कितनी है। एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, एक अंकों की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर दो अंकों की कुल संख्या, दो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। कुल संख्या कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। बस अच्छे से ध्यान देके आप लोग केयर करिएगा और कुछ है नहीं। अगर आप लोग ध्यान दे दिए तो रियलिटी हम आप लोगों से वादा करते हैं कि आप लोग जब क्वेश्चन को इसको देखोगे ना तुरंत मारोगे आंसर। प्रैक्टिस सेट में चाहे पेपर में बैठोगे, क्वेश्चन अगर देख लिए तुरंत आंसर मारोगे, सेकंडों में आंसर मारोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पेपर में। आप पहला वीडियो जब बनाए थे, जब पहले वीडियो में ही पहले ही बता दिए थे कुल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और ये अंक होते क्या हैं, अंक 0 से लेके 9 तक होते हैं। 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को अंक कहा जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने क्या होते हैं, हमारे अंक होते हैं। यही तो एक अंक की संख्या है। और एक अंक की संख्या कितनी होगी, संख्या होगी 10। ये पहली वीडियो में ही आप लोगों को हम बताए हैं। जो लोग पहली वीडियो से लेके छठी वीडियो तक नहीं देखे हैं वो जरूर जाके वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप लोग देखिए। आपकी न्यू डाली गई है संख्या पद्धति की, उसमें सभी वीडियो में न्यू डाली गई है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए और उससे क्वेश्चन को अटैच करिए प्रैक्टिस सेट में, देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए सब मिलेगा। देखिए 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 अंकों की कुल संख्या। कुल का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, चुटकियों में निकालोगे आप। ठीक है, बस ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए हम लिखे हैं एक अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको एक अंकों की कितनी संख्या होती है। देखो अंक कितने होते हैं, अच्छा ये बताइए। सबसे पहले वीडियो में बताए हैं, जिनको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। चलिए देखिए अंक कितने होते हैं। अंक होते हैं 0 से 9 तक। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या 9, यही हमारे अंक होते हैं। क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक हमारे अंक होते हैं। अगर कोई पूछ दे कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान दीजिए कुल अंकों की संख्या कितनी होती है बताइए।
कहें गुरुजी यहां से अब गिनेंगे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल अंक कितने होते हैं? 9। अब कुल अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। लेकिन कुल अंकों की संख्या कितनी होती है बताइए? कहें गुरुजी कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो ध्यान रहे, ठीक है। तो यही देखिए पूछा है एक अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल, जैसे एक अंक रहे उसमें 0 देखिए एक अंक है, 1 एक अंक है, 2 देखिए स्वयं में एक अंक है, 3 स्वयं में एक अंक है, 4 भी स्वयं में एक अंक है, 5 भी एक अंक है, 6 भी है, 7 8 9 सब अपने आप में क्या है? एक अंक है। समझ में आ रहा है। लेकिन कोई पूछ दे कि 10 में कितने अंक हैं, तो कितने अंक है बताइए? कहें गुरुजी 10 में 2 अंक हैं। एक तो 1 है और एक क्या है? 0 है। 10 में कितने अंक हो गए? 2 अंक। लेकिन कोई पूछ दे कुल अंकों की संख्या, कहेंगे 10। एक अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितना बताएंगे? कहेंगे गुरुजी कितनी होती है? 10 होती है। कहां से कहां तक होती है? तो ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं 0 1 2 डॉट डॉट कहां तक? 9 तक। 0 से लेके 9 तक होती है। समझ में आया। एक अंकों की कुल संख्या 10 होती है। कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके 9 तक। समझ में आया? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक अंक वाला तो हो गया हमारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की कुल संख्या, पूरे ब्रह्मांड में 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऐसे मत गिनने लगिएगा आप। 10 से शुरू होगी, 10 11 12 13 14 ऐसे डॉट 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 ऐसे जाएगी। उसके बाद गिनेंगे 1 2 3 4, तो बहुत समय लग जाएगा। पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, सब बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। 2 अंकों की कुल संख्या, तो देखिए सबसे पहला काम करेंगे हम, लिख लेंगे 9। सबसे पहले लिख लेंगे 9 और सब में लिखेंगे अभी 3 अंकों की कुल संख्या में पहले 9 लिखेंगे, याद रहे। 4 अंकों की कुल संख्या में पहले 9, 5 अंकों की कुल संख्या में पहले 9, ध्यान रहे बस, ठीक है। सबसे देखो, देखिए 2 अंकों की कुल संख्या पहले क्या लिख लिए? 9, ठीक है। अब 2 अंकों की कितने की बोला है? 2, इसी को ध्यान दीजिए बस, ठीक। बोला है 2 अंकों की ना, तो 2 में से 1 घटा दीजिए। हम अभी सब आ जाएगा। 2 में से 1 घटा दीजिए। तो कहेंगे गुरुजी 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 बच गया। वही जो 1 बचा है उसी को हम यहीं पे 0 बना देंगे, 1 0 लिख देंगे। 2 में से 1 घटाएं तो 1 बचा, वही 1 हम 0 लगा दिए यहां। बस ध्यान दीजिएगा, ठीक, ठीक है। देखिए समझ में भी आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं। लिखेंगे 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या क्या होती है? ध्यान दीजिए। 3 अंकों की पूरे ब्रह्मांड में कितनी संख्याएं होती हैं? कोई पूछ दे, कहेंगे गुरुजी देखिए सबसे पहले तो आप बताए हैं चाहे 3 चाहे 5 चाहे 4 चाहे 12 चाहे 20 पूछे, सबसे पहले हम लिखेंगे 9। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9। ये तो आप बताए हैं, तो 9 हम लिख दिए। और 9 के बाद तुरंत हम लिखेंगे, आप यहाँ 2 था तो 2 में से 1 घटा दिए, 1 0 लिख दिए। अब बताइए यहाँ कहें गुरुजी 3 है, क्या है? 3 है। 3 है तो क्या करें? तो 3 है बाबू तो कुछ मत करिए। जब 3 है तो 3 में से 1 घटा दीजिए, खाली 1 घटाएंगे बस। 3 में से 1 घटाएं, कहें गुरुजी 2 आ गया, बस वही 2 जो आया 2 ठो 0 हम यहाँ पे लगा दो, अपना 2 0 लगा दो। जो 2 आया वही 2 0 यहाँ पे लगा दो, बात खत्म। 3 अंकों की कुल संख्या 900 हो गई। पूरे ब्रह्मांड में 3 अंकों की कुल संख्या 900। 900 के अलावा या 3 अंकों की संख्या नहीं होती है। समझ में आया? देखिए ध्यान दीजिए, कुल संख्या है 900, ठीक है। चलिए अब बताएं, कहें गुरुजी अच्छा ठीक है। अच्छा आप बता दीजिए, अब देखिए 4 अंकों की बता दीजिए थोड़ा सा। तो 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या बता दीजिए। 4 अंकों की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। 4 अंकों की
कुल संख्या कितनी होती है? 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, कहें गुरुजी 4 पूछे, चाहे 3 चाहे 2, आप पहले क्या लिखे हैं? 9। तो हम पहले 9 लिखेंगे, चाहे कुछ हो चाहे जाए। पहले क्या लिखेंगे? 9 लिख दिए, ठीक है। अब कहेंगे यहाँ 3 था तो यहाँ 2 0 लगाएं, ठीक है। यहां जब 3 था तो आप यहाँ पे 2 0 लगा दिए, यानी कि 1 घटा के 2 0 लग दिए यहाँ पे। तो ऐसे इसमें भी करेंगे। यहां कहा है कि 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या, तो सबसे पहले तो हम लिख लिए 9, लेकिन 4 कहाँ है तो 1 अंक घटा के 4 में से 1 गया तो कहेंगे 3 आता है, बस वही 3 ठो हम यहाँ कहा लगा देंगे 0, 1 2 3। चलिए बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। 4 अंकों की पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व में कितनी संख्याएं होती हैं? 9000, ठीक है। 4 अंकों की कुल संख्या 9000, इससे ज्यादा नहीं होती, बस 9000 फिक्स है, ठीक है। चाहे तो आप काउंट भी कर लीजिएगा, लेकिन करने से कोई फायदा है नहीं, बस यही होती हैं तो होती हैं, ठीक। चलिए अब कहेंगे गुरुजी ये तो आ गया हमारे समझ में, अच्छा तो थोड़ा 5 अंकों की निकाल दीजिए। चलिए 5 अंकों की भी आपको बता दे रहे हैं, 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। चलिए देखिए, कहेंगे 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 अंकों की बोल दिया है तो बस 5 अंकों की बोला है तो कहें गुरुजी चाहे कितना हूं अंक बोले, 4 अंक बोले, 3 अंक, 2 अंक, 5 अंक, 10 अंक, 12 अंक, 20 अंक, तो पहले हम लगा लेंगे क्या? 9 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। तो हम चलिए 9 लिख लिए। अब यहाँ पे बोला है कि 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या बताना है तो 5 में से क्या घटा दीजिए? 1 घटा दीजिए। 1 घटाएंगे तो 5 में से 1 गया तो 4, 4 ठो यहाँ 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि क्या आ गया हमारा? 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 90,000 होती है। 90,000 से एक भी ज्यादा नहीं होती है। समझ में आया? आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं, ऐसे ही निकालेंगे। आप 6 अंकों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। 6 अंकों की कुल संख्या, 6 अंकों की कुल संख्या, देखिए कुछ नहीं है, ध्यान देंगे तो सब कर ले जाएंगे, ठीक है। 6 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है बता दीजिए। कहें गुरुजी आप बताए हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 9, उसके बाद 6 अंक का है, 1 घटा देंगे आ जाएगा 5, यही 5 तो हम लगा देंगे 0 1 2 3 4 5, बस खत्म कहानी। देखिए पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं आपसे कि बताइए 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दे देगा 90,000, 90,001, 90,002, 802, ऐसे बहुत ऑप्शन दे देंगे आपको। तो आपको उसमें खोजना होगा कि हाँ हमें तो पता है, सर जी बताए 5 अंकों की कुल संख्या, आंख मूंद लो एकदम। 5 अंकों की कुल संख्या, सबसे पहले एक 9 लिख लेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, 4 ठो 0 लिख देंगे, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन में 90,000 जहां रहेगा लगा देंगे, सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कहें गुरुजी बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछ दे ये 12 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या, 12 अंकों की कुल संख्या बता दीजिए कितनी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। चलिए 12 पूछे चाहे 20 पूछे चाहे 50 पूछे, कुछ नहीं, सबसे पहला काम हम लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे? 9। और क्या करेंगे? कहें गुरुजी बताए हैं जब 12 पूछा है, 12 में से 1 घटा देंगे, हो जाता हमारा 11। 12 में से 1 घटा दिए 11, बस 11 हो गया तो 11 को क्या लगा दें? 0। देखो 1
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व में न 12 अंकों की कुल संख्या जो होती है वो इतना होती है। भैया गिन लीजिएगा, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। गिन के तो बता देंगे लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, आप गिन सकते हैं इसको, ठीक है। 12 कुल पूरे विश्व में 12 अंकों की कुल संख्या इतनी होती है, ध्यान में रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं होती है। खैर यहां तक कभी क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। जब भी बनते हैं क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक, 5 के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा। हमारी बात समझ में आई? ये तो हम समझाने के लिए आपको बता दिए। कोई कहते 15 अंकों की कुल संख्या, कहें गुरुजी बताए हैं, 1 ठो 9 लिख देंगे, 15 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 14, 14 ठो 0 लगा देंगे, बात खत्म, 15 अंकों की कुल संख्या आ जाएगी। समझ में आया? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब चलते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत ट्रेंडिंग में रहा है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए जो टॉपिक अब चलने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको दे देगा, कहेगा 101 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? ध्यान दीजिए, कुल कितनी संख्या है? कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन नहीं हम लिख दिए, एक क्वेश्चन और देखिए, ध्यान दीजिए। यहां पे हम लिख दे रहे हैं 101 और 500 तक कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? सबसे पहले तो आप लोग ये हमें बताइए कि दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको? दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंट दिख रहा है? जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, तो वो ये बताएं कि हमें दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंट दिख रहा है। कहें गुरुजी 101 यहाँ है, 500 यहाँ है, उनके बीच में कुल उनके बीच में कितनी संख्या होती है बतानी है, और 101 और 500 तक कुल कितनी संख्या होती है बताना है। डिफरेंट क्या मिल रहा है भाई? बताइए बताइए, डिफरेंट क्या मिल रहा है? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या मिल रहा है आपको? दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? कहें गुरुजी यही तो अंतर है, बीच में देखो, बीच आ गया और यहाँ क्या आ गया? तक आ गया, यही है अंतर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 101 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या होती है, और दूसरा क्वेश्चन है 101 और 500 तक कुल कितनी संख्या होती है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको। एक जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहे हैं, बस आपको माइंड में उसको सेट कर लेना है बस, ठीक है। जितनी भी चीजें हम पढ़ाए हैं शुरू से लेके अंत तक, बस माइंड में आप अपने रखे रहिए। गारंटी देते हैं कि संख्या पद्धति का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें दिया है क्या? अब देखो यहाँ पे क्या दे दे, अगर दे दे दोनों 101 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या होती है, अगर दे दिया कि बीच में बताइए, 101 और 500 के बीच में बताइए कुल कितनी संख्या होती है, तो भैया कुछ नहीं करेंगे, इसका और इसका बीच में कहा है तो आपस में निकालेंगे डिफरेंस, इसका और इसका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका और इसका अंतर, 101 और 500 का अंतर निकालेंगे। चलो 101 और 500 में कितना अंतर आ रहा है? कहें गुरुजी 500 और में माइनस कर दीजिए 101, ठीक है। तो घटा दीजिए भैया, कितना आ जाएंगे? कहें गुरुजी यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 3। समझ में आया कि नहीं आया? कहें गुरुजी बिल्कुल आ गया।
अगर आपसे कह दे बीच में कुल कितनी संख्या होती है, इसके और इसके बीच कुल कितनी संख्या होती है, जब बीच में आ जाए क्वेश्चन में, जब भी बीच में आ जाए आपको कुछ नहीं करना है, इसका इस संख्याओं के बीच का जो अंतर आ जाए हमारा, उसी में आपको कर देना है -1, -1। तो बताइए -1 कर दीजिए, कितना आ गया, -1 कर दीजिए। तो कहें गुरुजी -1 करने पे हमारा आ गया 398। यही भैया इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है आपको। अगर बीच में कह दिया तो दोनों का निकालेंगे डिफरेंट, कितने का अंतर है, और क्या कर देंगे -1 कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह दिया कि 101 और 500 तक कुल कितनी संख्या होती है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 101 दिखा 500 दिखा, दोनों का निकालो अंतर। कहें गुरुजी 500 माइनस कर दो 101, कितना आ गया, कहेंगे 399 आ गया। तो 399 आ गया। अगर तक कह दिया तो यही में कर दीजिए प्लस का 1, अगर बीच में कह दिया तो यही कर देंगे -1, अगर तक कह दिया तो यही क्या कर देंगे प्लस का 1। जब भैया यही कर देंगे प्लस का 1 तो बताइए क्या हो गया, जोड़िए इसको। कहें गुरुजी ये तो हो गया 400। क्या हो गया भैया बताओ, कहें गुरुजी ये तो 400 हो गया, और यही 400 हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? एक भी क्वेश्चन ऐसा आपका प्रैक्टिस सेट में जो दिया रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें आ नहीं रहा है। उसको देखो और हवा में उड़ा दो, अरे ये तो आ गया, हटाओ, ये तो वैसे ही दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ दे, अच्छा चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा हम भी क्वेश्चन दे देते हैं 2, इसको करिए। देखिए आपसे हम कह दें 504 और 1000 के बीच कितनी संख्या, 1000 के बीच बताइए कितनी संख्याएं होती हैं। तो क्या करेंगे, कहें गुरुजी आप बताए हैं, अगर आ गया हमारा बीच में निकालना है तो 1000 और 504 का हम निकालेंगे डिफरेंट, अंतर निकालेंगे। तो 1000 में से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, कहें गुरुजी 1000 में से अगर इसको हम घटाएंगे तो 496 आ जाएगा। जब आ जाएगा हमारा 496, तो 496 आ गया, तो 496 में अब हम क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 495। यही क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? कहें गुरुजी बिल्कुल अच्छे तरह से आ गया, समझ में आया। दोनों का पहले निकालेंगे डिफरेंट, ठीक है, इसका और इसका डिफरेंट, इसमें कितने का अंतर है, ठीक है। डिफरेंट जब हमारा निकल जाएगा तो दोनों इसमें से एक -1 जो रहे सिर्फ -1 कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं लगा दे तब तो हम दोनों का डिफरेंट लिख के यहाँ पे यहीं पे क्या कर देंगे +1 लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा एक भी क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। अब ऐसे आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।